तो नेहमत को ट्विंकल से अलग करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आई एम पर्सनली कनेक्टेड विद हर। और कभी भी अगर स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा आता था ना कि तो मैं कहती थी क्यों नेहमत अपने लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकती, नेहमत के साथ ही ऐसा क्यों करना है। एक बेंचमार्क सेट हुआ है जिसको प्रूव करना है, और ऐसा नहीं है, इट वाज नॉट इजी, देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। ओके, सो ट्विंकल जानना चाहूंगी कैसी रही आपकी पूरी उड़ान जर्नी एज एन अहमद। बहुत 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 प्यारी, बहुत खूबसूरत जर्नी रही है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही ज्यादा दिल के करीब रही है ये जर्नी। बिल्कुल। एंड डेफिनेटली जब किसी शो को हम बाय बोलते हैं तो काफी थोड़ा बुरा लगता है, काफी इमोशनल भरा वो वक्त रहता है। सो अब फिलहाल अहमद को अलविदा कहने के लिए आपको कितना मुश्किल हो रहा है? आह, थोड़ा बहुत तो मुश्किल हो रहा है, बट हम एक्चुअली पिछले 15 दिन से वी वर अवेयर कि ये मोमेंट आने वाला है, सो समवेयर डाउन द लाइन वी वर प्रिपेयर्ड। ऑफ कोर्स मैंने 1 साल तक नेहमत की जिंदगी को जिया है, ऑलमोस्ट 24 घंटे। तो नेहमत को ट्विंकल से अलग करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आई एम पर्सनली कनेक्टेड विद हर। और कभी भी अगर स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा आता था ना कि जो थोड़ा अनकन्विंसिंग लगता था, तो मैं कहती थी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं नेहमत के साथ। तो मुझे इवन माय क्रिएटिव हेड यूज्ड टू से कि तुम बहुत कनेक्टेड हो ना। मैंने कहा सर आई एम वेरी कनेक्टेड, मेरा एक अलग अटैचमेंट है नेहमत से। तो जब कभी भी कुछ होता था थोड़ा सा अनकन्विंसिंग होता था, मैं कहती थी क्यों नेहमत अपने लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकती, नेहमत के साथ ही ऐसा क्यों करना है। तो they used to say it's TV and it's the script. Okay. So yes, I'm very connected to नेहमत, और थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि एक दिल से कनेक्शन है, पर आई गेस कभी खत्म नहीं होगा, ये कनेक्शन हमेशा रहेगा, बिकॉज नेहमत और उडारियां हैज बीन माय फर्स्ट बेबी एंड विल ऑलवेज बी क्लोज टू माय हार्ट। राइट। एंड अगर बात करो तो फैंस काफी मिस करेंगे आपकी हितेश की बॉन्ड। सो व्हेन कैन वी सी नेक्स्ट? इज देयर एनीथिंग जो आप और हितेश का साथ में, कोई म्यूजिक या समथिंग? फैंस मिस करेंगे, मैं फैंस को बहुत मिस करूंगी, बिकॉज एवरी डे एट द एंड एपिसोड के बाद, जब एपिसोड टेलीकास्ट होता था, मैं उसके बाद जरूर चेक करती थी कि क्या टैग्स आए, क्या ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या है, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत मैटर करता था कि जो मैं अपने दिल से कर रही हूँ वो दिल से ऑडियंस तक जाना भी चाहिए। और अगर वो जाता था तो मुझे ऐसे मतलब रात को नींद अच्छी आ जाती थी। तो यस, अगर ऑडियंस हमें मिस करेगी तो हम भी ऑडियंस को बहुत मिस करेंगे। और रही बात मेरे और हितेश के आगे कुछ प्रोजेक्ट्स की, तो अभी आई कांट से एनीथिंग। अभी तो एक या 2 दिन ही हुए हैं हमें उडारियां, टेक्निकली 1 दिन हुआ है उडारियां खत्म हुए को। आई होप वी एंड अप डूइंग मोर प्रोजेक्ट्स टुगेदर। I would really like to do it. राइट। एंड नेहमत की अगर मैं बात करूं तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं नेहमत की जो हमेशा आपके साथ रहेगी एंड उसको आप चेंज नहीं करना चाहोगे एज ए ट्विंकल? नेहमत और ट्विंकल में कुछ सिमिलैरिटी, इनिशियल जो नेहमत थी उसमें और ट्विंकल में तो बहुत सिमिलैरिटीज थी। नेहमत की एंड जर्नी तक आते थोड़े थोड़े अलग हो गए, बट एक चीज जो दोनों में रहेगी है और हमेशा रहेगी, वो है कि अपनी फैमिली को हमेशा अपने से आगे रखना और अपनी वैल्यूज को ना भूलना। तो नेहमत ने जितने सैक्रिफाइसेस किए हैं या जो भी स्टैंड लिया है या बहुत बारी चुप रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की खुशी के लिए। एंड दैट इज द सेम थिंग जो ट्विंकल भी फॉलो करती है। फॉर मी ऑल्सो माई फैमिली कम्स फर्स्ट ऑलवेज। तो ये चीज हम दोनों में सिमिलर है और हमेशा रहेगी। इनिशियली नेहमत भी बहुत इम्पल्सिव थी, ट्विंकल भी इम्पल्सिव है, वी आर वेरी ब्लंट, वेरी। And but later Nehmat just became a lady. Twinkle is yet a girl. Right. मतलब I would stand for myself saying this is wrong. Nehmat would not do it if she knows कि अगर उसका ये स्टैंड लेने से किसी को हर्ट होगा। राइट। एंड अगर बात करें ट्विंकल तो काफी जो है चैलेंज भरा ये जो है आपका कैरेक्टर था, बिकॉज ऑफ कोर्स प्रियंका चहल चौधरी ने ऑलरेडी ही एक बेंचमार्क हाई सेट किया था। राइट। तो उसे मैच करना एक खुद में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट लीड। सो लोगों लोग एक्सेप्ट करे, उतना ही प्यार मिले एंड जो है फैंस जो है उनको बुरा ना लगे, तो ये सब चैलेंज ऑलरेडी आप फेस कर चुके हो। सो व्हाट डू यू थिंक कि अब कहीं ना कहीं आपने भी वो बेंचमार्क को जो है ऑलमोस्ट चेज किया है?
सो अब जब थर्ड जनरेशन आ रही है, सो व्हाट यू हैव टू से, क्या लगता है आपको वो देखकर कि वो लोग भी इतना बना पाएंगे? डेफिनेटली हमें भी इनिशियली बहुत मेहनत हमने की, बहुत मेहनत की है। और इनिशियली आई नो जब तेजो ने डेफिनेटली एक बेंचमार्क सेट किया था। और तेजो और नेहमत के कैरेक्टर में एक डिफरेंस ये था कि तेजो वाज स्टार्टिंग से वेरी सॉफ्ट एंड सटल, नेहमत वाज नॉट। नेहमत वाज कि इधर आओ तुम्हारा सर फोड़ती हूँ। इनिशियली हमारे एपिसोड्स भी ऐसे होते थे, मैंने गाड़ी वाले को रोके, बाहर आ बाहर आ, तू बाहर आ। and becoming that aggressive to that soft and subtle like Tejo was a journey. And I would say कि अगर मैंने दिल से मेहनत की है। मुझे ऑफ कोर्स बहुत प्रेशर था, मैंने अपने इनिशियल इंटरव्यूज में भी बोला है कि एक बेंचमार्क सेट हो चुका है और उस बेंचमार्क में खड़े रहने का बहुत ज्यादा प्रेशर था। बिकॉज हर चीज में हम कंपेयर हो रहे थे, हर चीज में, हर मूवमेंट में हमें कंपैरिजन हो रहा था। बट दिल से मेहनत की है और पूरी टीम ने मेहनत की है और हमारी ऑडियंस ने दिल से हमें प्यार दिया है। हमारी मेहनत अधूरी होती अगर ऑडियंस हमें उतना प्यार ना देती। तो अगेन आई वुड से थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हैव गिवन सो मच लव टू नेहमत। और रही बात आगे आने वाली जनरेशन की, तो आई वुड से कि फर्स्ट लीप के बाद सेकेंड लीप को एक्सेप्ट करना वाज डिफिकल्ट। बट आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, बट सेकेंड लीप के बाद थर्ड को एक्सेप्ट करना is still, I would say, possible. And also Alia and Asma, both the girls are amazing. So I think audience will love them too. And they will. I think they will. And Asma is very sweet. Exactly. And ट्विंकल, अब और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अभी सेम आपको डेली शो पे ट्राई करना है या फिर यू वांट टू डू सम रियलिटी शोज या फिर कोई डांस या समथिंग, यू नो, सॉन्ग या मूवी, कुछ और? Okay, so as an artist, I am open to all the platforms. I would love, definitely my first choice would be movies, but I'm open to movies. I am open to web. I am open to TV. I am even open to reality shows and dance shows as well, because I've been a professional dancer as well. So I am open to every place where it has art and where it needs artist and where they say roll camera action. राइट। एंड वेल, अगर बात करूँ तो प्रियंका ने भी उड़ारिया करने के बाद उन्होंने बिग बॉस किया, बिग बॉस से और भी ज्यादा लोगों ने उन्हें पसंद किया। सो आपने भी उड़ारिया किया, सो क्या अब बिग बॉस वापस आ रहा है? सो कैन वी सी यू देयर एज वेल? अभी मैं इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकती हूँ। वी विल सी, मे बी नॉट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अगर ऑफर आता है तो विल यू बी इंटरेस्टेड? आई गेस व्हाई नॉट। राइट। एंड अब मैंने आपकी स्टोरी भी देखी, फैंस आपको इतने मैसेजेस भेज रहे हैं, जो है गिफ्ट्स भेज रहे हैं। सो वो एक कनेक्शन जो उनके साथ बन चुका है, उसके बारे में क्या कहना है? कि आपको जब इनिशियल डेज की बात करूं, व्हेन यू हैव, यू नो, जब आपने ये चैलेंज लिया था टू प्ले नेहमत, तब क्या आपने सोचा था कि इसको इतना प्यार मिलेगा? उम्मीद थी, क्योंकि साफ दिल से मेहनत थी। इतना सोचा नहीं था। ऑफ कोर्स उस टाइम पे सिर्फ ये था कि मेहनत करनी है, खुद को प्रूव करना है, एक बेंचमार्क सेट हुआ है जिसको प्रूव करना है। और ऐसा नहीं है, इट वाज नॉट इजी, देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बट लेटर वो कहते हैं ना, मेहनत करते जाओ, तो करते गए। और अगेन आई वुड से दिस ऑल इज जस्ट बिकॉज इतना सारा प्यार दिया, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जितना सारा प्यार दिया। एंड आई वुड से कि आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर इट, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। And I hope they all stay connected with me and I always stay connected with them. It's always a two-way thing. अगर वो मुझसे connected रहे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा उनसे connected रहूं। Alright. And क्या कुछ आप मिस करने वाले हो उड़ारिया के बाद? Like set पे क्या fun या something, one thing that you will miss? Take करेंगे, roll, camera, action. ये मैं बहुत मिस करने वाली। राइट। तो आई एम श्योर आपको ऑफर्स भी काफी आए होंगे उड़ारिया के बाद। सो व्हाट नेक्स्ट, इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ हिंट? देखो, देयर आर थिंग्स इन द पाइपलाइन, बट आई कैन नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग बिफोर इट कंफर्म्स। तो just give me a little time, maybe we'll have an interview soon and there I'll disclose what's my next project. And fingers crossed, I hope that you see me soon in some big thing.